बेरोजगारों के लिए नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 2 नवंबर 2022, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। कार्तिक मास है, शुक्ल पक्ष है, शरद ऋतु है, तिथि आज की नवमी है और आज वार है बुधवार। आज आंवला नवमी है। आज आंवले की पूजा की जाती है क्योंकि मान्यता ये है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी से लेकर पूर्णिमा तक भगवान श्री हरि विष्णु आंवले के पेड़ पर निवास करते हैं, यानी उस वृक्ष में ही निवास करते हैं। इसलिए इस वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है। आज के नक्षत्र की बात करें तो धनिष्ठा नक्षत्र पूरे दिन और रात्रि 1:44 तक रहेगा। योग की बात करें तो योग है गंड, जो कि सुबह 10:26 तक है। उसके बाद में वृद्धि योग रहेगा। योग की दृष्टि से सुबह 10:26 के बाद जो दिन है बहुत ही योग कारक है। जो भी काम करेंगे उसमें तरक्की होगी। करण बालव है सुबह 10:07 तक, उसके बाद में कौलव करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों आज सुबह 6:33 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 5:35 का है। आज की चंद्र राशि मकर है, जो कि है दोपहर 2:17 तक। उसके बाद में कुंभ राशि आ जाएगी, जिससे कि आज का ये दिन दोपहर 2:17 तक मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, मकर और मीन राशि वालों के लिए, और उसके बाद में जब दोपहर बाद का समय आएगा तो मेष, वृष, सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ, बहुत ही मंगलकारी और आनंद का दिन हो जाता है। दर्शकों, आज राहु काल दोपहर 12 से 1:30 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल देना है। इसमें कोई शुभ कार्य या लंबी यात्रा नहीं करनी चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज मान्य नहीं होता है। आज बुधवार है, बुधवार के दिन अभिजित मुहूर्त मान्य नहीं होता है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, जिन्हें सूझबूझ के साथ टाल देना है। यह है सुबह 11:42 पे और फिर दोपहर 12:26 पे। इनको एकदम टाल दीजिएगा। इसमें कोई भी अच्छा काम करते हैं उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है। आज का दिशाशूल उत्तर दिशा में, तो उत्तर दिशा की यात्रा को यथासंभव टाल दीजिए। कल पे कर सकते हैं, लेकिन जिन्हें इस दिशा में जाना बहुत जरूरी है तो छोटा सा परिहार करके जाएं। परिहार इस प्रकार का है कि थोड़ा सा धनिया या मूंग के दाने खाकर पहले 5 कदम पीछे चलें। अपने हृदय में अपने अपने इष्ट का, भगवान श्री राम का ध्यान करें। उनसे इस यात्रा में अपने साथ चलने की विनती करें और फिर इस दिशा की आप यात्रा करें। ऐसा अगर आप करते हैं तो यात्रा मंगलमय होती है, शुभ होती है और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। आज का शुभ समय, यानी आज के दिन का वो समय जिसमें कोई अच्छा काम आप करेंगे, एफर्ट करेंगे, बहुत बड़ी संभावना है कि उसका रिजल्ट भी आपको अनुकूल मिले। वो है सुबह 7:30 से 9:18 तक, फिर 10:45 से दोपहर 12 बजे तक, फिर 4:12 दोपहर से शाम 5:35 तक और उसके बाद में शाम को 7:12 से रात्रि 10 बजे तक। ये वो समय है जिसमें कोई अच्छे एफर्ट्स आप करेंगे तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि रिजल्ट भी आपको अच्छे मिले। तो दर्शकों, अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा। फिर बात करेंगे सरल, सटीक, गोपनीय उपायों पर और अंत में करेंगे ज्योतिष मंत्रणा। शास्त्रों में एक श्लोक आता है दर्शकों कि उदयति यदि भानु पश्चिमे दिग्विभागे, प्रचलति यदि मेरु शीतताम याति वह्नि, विकसति यदि पद्मम पर्वताग्रे शिलायाम, न भवति पुनरुक्तम भाषितम सज्जननाम। इसका बहुत ही सुंदर अर्थ है कि चाहे सूर्य पूर्व दिशा की अपेक्षा पश्चिम दिशा से उदय क्यों ना हो जाए, पर्वत चाहे चलने क्यों ना लगे, चलायमान क्यों ना हो जाए, अग्नि चाहे शीतलता को प्राप्त क्यों ना हो जाए, यानी ठंडी क्यों ना रहने लग जाए, और कमल चाहे पर्वत की कठोर शिला पर क्यों ना खिल जाए, परंतु सज्जन अपनी प्रतिज्ञा को, अपने वचन को कभी नहीं बदलते हैं, कभी उसे नहीं भूलते हैं, उस पर दृढ़ रहते हैं। इस सूक्ति के माध्यम से ये समझिए कि भारत में नैतिक गुणों को लेकर और वचनबद्धता को लेकर कितनी निष्ठा आदि अनादिकाल से चली आ रही है। हमने यहाँ शरणागत की रक्षा के लिए युद्ध भी किए हैं और दिए हुए वचन को निभाने के लिए पिता ने अपने सबसे प्रिय पुत्र, अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय पुत्र को 14 वर्ष के लिए वनवास भी दिए हैं। और इन्हीं उच्चतम आदर्शों के कारण भारतीय सनातन संस्कृति और परंपरा सदैव से चली आ रही है और सदा के लिए ये अक्षुण्ण रहेगी। दर्शकों, अब करते हैं चर्चा विशिष्ट उपायों पर, जो सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान बहुत ही सरलता से कर देते हैं और जिनसे आप अपने जीवन में बहुत ही तेज गति से सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका कि आज जन्मदिन है, जिनका जन्म दिवस है। उनको कुछ छोटे छोटे उपाय करने चाहिए। आज आप कुछ छोटे छोटे ऐसे उपाय करें तो आने वाला पूरा वर्ष
आपको ईश्वर की कृपा दिलवाएगा, अनवरत आप पे कृपा बरसती रहेगी और साथ साथ आप सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। करना सिर्फ इतना है आपको कि सुबह भगवान विष्णु जी के मंदिर जाएं, वहाँ मूंग की बनी हुई मिठाई उनको अर्पित करें और फिर मंदिर में बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का एक पाठ करें और फिर जब वापसी में आप निकलें तो छोटे छोटे 8 बच्चों को सफ़ेद मिठाई बांट दें, यानी सफ़ेद रंग की मिठाई उनको खिलाएं। आपको आने वाले पूरे वर्ष कृपा का निश्चित रूप से अनुभव होगा और आगे से आगे आपके काम भी बनते रहेंगे। ऐसे ही दर्शकों, अगर आप व्यवसायी हैं, आपकी दुकान है, फैक्ट्री है, गोदाम है, ऑफिस है और आप इन सब से नकारात्मकता को हटाना चाहते हैं, नेगेटिव एनर्जी रिमूव करना चाहते हैं या कहें कि एक पॉजिटिव माहौल हमेशा बना रहे, ये आपकी इच्छा है, तो इसके लिए कुछ छोटे छोटे उपाय आपको निश्चित रूप से करने चाहिए। जैसे कि आप बहुत ही कुछ सामान्य सी दिखने वाली, बहुत आराम से मिलने वाली हवन सामग्री को ले आएँ, उससे एक धूप तैयार करें। सामग्री इस प्रकार रहेगी, ध्यान से समझिएगा, बड़ी आसानी से मिल जाती है। अगर, तगर, जटामासी, नागर मोथा, लाल चंदन का बुरादा, सफ़ेद चंदन का बुरादा, गुग्गल, लौंग, पंचमेवा, इलायची, देसी गोघृत यानी गौ माता का देसी घी और गुड़, इन सबको कूट पीस कर पेस्ट की तरह बना लीजिए और फिर उस पेस्ट से धूप बत्ती तैयार कर लें। फिर शाम को 8:30 बजे के बाद में अपने सामने इनको रखें सारी सामग्री को और फिर 12 पाठ गणेश द्वादश नाम स्तोत्र के करें, जिसको संकटनाशन स्तोत्र भी कहते हैं। 11 पाठ बजरंग बाण से करें, 11 पाठ भैरव नामावली यानी 108 जो नाम होते हैं अष्टोत्तर शत नामावली, उसके 11 पाठ करें और 32 पाठ माँ दुर्गा के 32 नामों के इस सामग्री को सामने रख के करें। इस प्रकार से सामग्री अभिमंत्रित हो जाती है, एनर्जाइज हो जाती है। फिर सुबह शाम अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान पर इस धूप को प्रज्वलित करें। बहुत ज़्यादा बड़ा है आपका अगर प्रतिष्ठान, ऐसी बहुत ज़्यादा जगह है तो फिर हर कोने में लगा सकते हैं, ज़्यादा जगह पे लगा सकते हैं। सुबह शाम इस धूप को प्रज्वलित करें, तुरंत प्रभाव से ये धूप अपना कार्य करना प्रारंभ कर देती है और चमत्कारिक ढंग से आपकी सभी समस्याएं समाप्त होने लगती हैं और आप प्रगति करने लगते हैं। ऐसे ही दर्शकों, पति पत्नी में अगर बेवजह की लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हो रही हों, बहुत ज़्यादा मनमुटाव हो रहा हो, गुस्सा बढ़ता जा रहा हो, तो उसका एक छोटा सा उपाय आपको आज कर लेना चाहिए कि गूलर के पेड़ की 2 छोटी छोटी डालियाँ ले लें, उन पे अच्छे से लिपट जाए इतनी अमरबेल ले लें। अमरबेल बड़ी आसानी से मिलती है, पेड़ पौधों पे पीले रंग की एक बेल लगी रहती है, इसको स्वर्ण बेल भी कहते हैं। इसको उन दोनों डालियों पर अच्छे से लपेट दें और फिर उन दोनों डालियों को आज दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे के बीच एक गुड़ के टुकड़े, चांदी के सिक्के, 1 मुट्ठी नमक, 1 मुट्ठी ज्वार के साथ, इन सब सामग्रियों के साथ इन दोनों डालियों को आप कमरे में कहीं ऊपर रख दें, जैसे अलमारी पर रख सकते हैं या कोई ऊंची जगह है, रोशनदान जैसी जगह, तो वहाँ आप इसको रख दें। बहुत जल्दी ही इन समस्याओं में कमी आने लगेगी। आपसी संबंधों में जो खटास आ रही थी उस खटास में कमी आएगी। एक दूसरे के प्रति बहुत ही जल्दी सम्मान और प्रेम भी बढ़ेगा। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय और अब बारी है आपके सवाल की। आपके सवाल में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है भरतपुर से हमारी दर्शक भावना जी की। भावना शर्मा जी, जिनकी 5 फरवरी 1992 जन्म दिनांक है, बर्थ प्लेस राजगढ़ अलवर है, बर्थ टाइम है 3:22 दोपहर के। आपका सवाल है कि करियर कैसा रहेगा, विवाह का योग कब है। भावना जी, करियर उज्जवल है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, कोई दो राय नहीं है। बहुत ही अच्छा करियर आपकी जन्मपत्री दिखा रही है। आप या तो किसी प्रशासनिक पद पर रहेंगी, सरकारी, या फिर अगर आप प्राइवेट में जाती हैं तो बहुत ही अच्छे ऊंचे मैनेजमेंट पद पे पहुंचेगी। शनि की महादशा इस वक्त जो चल रही है वो बहुत जल्दी आपको बहुत तेज गति से आपके करियर में बड़ी ऊंचाई पे लेके जाएगी। लेकिन आपका विवाह पक्ष, जो वैवाहिक पक्ष है जन्म पत्रिका का, बहुत ही निर्बल और दूषित नजर आ रहा है। आपके विवाह योग हालांकि अगले वर्ष जुलाई के बाद बैठने लगेंगे, यानी कोई ना कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, लेकिन आप विवाह से पूर्व कुछ गृह जाप अवश्य करवाएं और घट विवाह आपका संपन्न हो, उसके बाद में ही आप अपने शादी विवाह का आयोजन करें, क्योंकि पत्रिका में आपके जो विवाह भाव है उसमें शुक्र, मंगल और राहु की युति है। ऐसी युति जब जन्म पत्रिका में हुआ करती है तो एक से अधिक विवाह, सेपरेशन के, तलाक के योग भी बन जाते हैं। प्रेम विवाह होता है, अगर प्रेम विवाह कर लिया तो निश्चित रूप से अलग होने के योग बनते हैं। तो आप मंगल, राहु, केतु की शांति अवश्य कराएं, साथ साथ शनि शुक्र के 7-7 गुना जप करवाएं। ये सब चीज़ें आप करवा लेती हैं तो बहुत ही अनुकूलता आएगी, वैवाहिक जीवन सुखी निकल जाएगा। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के बहुत ही विशेष उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए हुए उपायों को सही विधि, सटीक समय पर करेंगे, पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा हमने की है, जो सत्संग हमने किया है, वचन का महत्व हमने समझा है, उसको अपने जीवन में उतारेंगे, जिससे आपका जीवन धीरे धीरे भगवतमय समृद्ध होता जाएगा। और इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद।
भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के हमारे खास कार्यक्रम भाग्यम में। और भाग्यम के भी इस खास सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज टैरेट और ऑरिकल के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरेगा और हम इसे और भी अधिक बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपके लिए है? उदाहरण देती हूँ कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 26 यानी कि 26, तो 2 और 6 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 8। और आज की जो तारीख है वो है 2 नवंबर 2022। तारीख भी जो है 2 है। हमारे जो वर्ष हैं उसके भी अधिक से अधिक जो है 2 के ही अंक आ रहे हैं, यानी कि चंद्रमा की पूरी जो है आज उनका पूरा प्रभाव रहने वाला है हमारे 1 से लेकर 9 मूलांक तक के लिए। तो चंद्रमा का जब प्रभाव पड़ता है तो वो क्योंकि वो जल तत्व हैं, मन के कारक हैं, तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से एक बड़ा परिवर्तन आज जो है 1 से 9 मूलांक के जातकों में देखने को मिलने वाला है। ये प्रभाव किस प्रकार का होगा, आइए हम आज के कार्यक्रम में जानते हैं और देखते हैं कि 1 से 9 मूलांक के लिए क्या रीडिंग डिवाइन की आ रही है। तो आइए जानते हैं आज का दिन कैसा गुजरेगा मूलांक 1 के लिए। और आज की तारीख है 2 नवंबर 2022 और हमें गाइड किया जा रहा है सेंचुरी का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन जो आपकी भाग दौड़ भरी जिंदगी है उसमें एक छोटा सा ब्रेक आपको आज लेना चाहिए और अपने ऊपर काम करना चाहिए। ठीक है, खुद के ऊपर फोकस करना चाहिए, अपनी प्लानिंग्स के ऊपर, सेल्फ लव के मोड में आज आपको रहना है। कहीं ना कहीं कहते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेने के बाद आगे बढ़ना है, और जितनी पीछे कहते हैं तीर जाता है उतनी ही तेजी से आगे बढ़ता है। तो आज वो पीछे वाला समय, वो एक पॉज वाला समय आपको अपनी लाइफ में देना है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, अगर आप कंटिन्यू अपने काम में लगे रहेंगे तो आप जो है अपना नुकसान कर लेंगे। तो क्या करना है, रेस्ट इज मस्ट। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज, यानी कि 2 नवंबर 2022 के लिए। आज का जो दिन है वो 2 तारीख के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ आज की डेट। चंद्रमा का पूरा प्रभाव है और हमसे कहा जा रहा है, इंटीग्रिटी का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन कहीं ना कहीं आपको एक सुअवसर प्राप्त हुआ है। चैलेंजेस हैं नो डाउट, लेकिन आज के दिन एक आपको एक बहुत अच्छा मौका मिला है अपनी सोल की ग्रोथ का। आज आपसे कहा जा रहा है कि आपको इतना डिटैच हो जाना है कि आपकी ज़िंदगी में आपके लिए जो भी चीज़ ठीक ना हो, फिर वो चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो या आपकी पर्सनल लाइफ में हो, ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके लिए सही नहीं है, आज आपको उससे डिटैच होना ही होगा। जो आपके लिए सही नहीं है, विशेष तौर पर वो लोग जो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, बहुत ज़्यादा आपकी आलोचना करते हैं, या ऐसे रिश्तेदार, आज आपको कहीं ना कहीं से थोड़ी सी दूरी बना लेनी है। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आज, यानी कि 2 नवंबर 2022 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है मूलांक 3 के लिए डेस्टिनी का कार्ड है। मूलांक 3 के जातकों से कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको अपने लाइफ पर्पस पे फोकस करना है। आपका कोई भी ऐसा काम आपके प्रोफेशनल लाइफ से हटके, आप अगर ऐसा कोई भी कार्य करते हैं जिसमें कि आपको करना पसंद है, या प्रोफेशनल लाइफ में भी अगर आपका जो भी कोई काम है अगर आपको हृदय से करना पसंद है, ऐसा काम जो आपको बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी में लेके जाता है, आप अच्छे से डीपली इन्वॉल्व हो जाते हो, तो यकीन मानिए यही आपका लाइफ पर्पज़ है। एक उदाहरण के तौर पर, यदि आपको बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है, उसको आपको पढ़ा के संतुष्टि मिलती है, या फिर आप प्रकृति के साथ काम करते हैं तो आपको अच्छा लगता है, या आप किसी एनजीओ के साथ काम करते हैं तो आपको अच्छा लगता है, तो कहीं ना कहीं आप यकीन माने कि ये आपका लाइफ पर्पस है। तो आपको डिवाइन आज क्या कह रहे हैं कि आज के दिन आपको क्या करना है, अपनी लाइफ जो पर्पस है उस पर फोकस करना है। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज, यानी कि 2 नवंबर 2022 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, ह्यूमर का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है आज आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरने वाला है, एकदम लाइट मूड में आज आपका दिन होगा। खुद भी खुश होने की कोशिश करेंगे, लोगों को भी प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे। आज लोग आपके काम से खुश होंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे और आपका साथ देंगे। आज आपका साथ उन्हें पसंद भी आएगा, लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे।
कहीं ना कहीं आपका जो कम्युनिकेशन है वो आज बहुत ही अच्छा होने वाला है। आज आप अपने मन की बात अपने दोस्तों के सामने, अपने परिवार के सामने कह पाने में सक्षम होंगे। आपका दिन शुभ हो। मूलांक 5 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 2 नवंबर 2022 मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है। और हमें गाइड किया जा रहा है मूलांक 5 के लिए ड्रीमर का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है एनर्जीज आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं फोकस आउट है। आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं किसी भी एक विषय पर। आपको क्या करना है, फोकस रहना है। और स्पेशली आपको अपना जो भी आपका लक्ष्य है, विशेष तौर पर अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो जो भी आपका लक्ष्य है, ये क्योंकि कार्ड जो है वो करियर के लिए है, प्रॉस्पेरिटी के लिए है, आपके किसी भी पद जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, प्रमोशन के लिए है, तो आपको ये कहा जा रहा है क्लियरली कि आप अगर फोकस रहेंगे तो ही आप ग्रोथ ले पाएंगे, क्योंकि आपकी प्लानिंग्स में कमी आ रही है। कहीं ना कहीं जो आपको मैनेजमेंट है, आपकी जो प्लानिंग है, उसमें किसी प्रकार की कमी आ रही है। तो आपको क्या करना है, बहुत ही कॉन्सेंट्रेट रहना है, फोकस करना है और अपने काम में आगे बढ़ना है। आपको व्यर्थ के वाद विवाद में या व्यर्थ के समय को पास नहीं करना है, केवल और केवल फोकस करना है अपने काम के ऊपर। और मूलांक 6 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, कहा जा रहा है फ्लेक्सिबिलिटी का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है थोड़े से चैलेंजेस हैं आज के दिन आपकी लाइफ में। कहीं ना कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, कहीं ना कहीं आप बनते बनते कामों में अचानक से किसी प्रकार की जो है रुकावट आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना होगा, आपको फ्लेक्सिबल होना होगा। जिस प्रकार की परिस्थिति है उस परिस्थिति में अपने जो रिएक्शंस हैं उसका कंट्रोल आज आपको अपने हाथ पे रखना है। ठीक है, कि आपकी अगर किसी प्रकार की नेगेटिव परिस्थिति है तो आपको बहुत ही पॉजिटिवली, बहुत ही शांत भाव से उससे बाहर निकलना होगा। अगर आप उसी परिस्थिति में बह गए और आपने अपने आपकी ईगो को बहुत अगर स्ट्रांग रखा, अपने एंगर को अगर आपने आज आगे रखा तो नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप फ्लेक्सिबल बने रहे तो आप किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या से बड़े ही आराम से पार हो सकते हैं। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज, यानी कि 2 नवंबर 2022 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि आपको ना आज कुछ चैलेंज आपके समक्ष आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जो है, जो आपका प्रेम और करुणा का भाव अगर आप अपने मन में रखेंगे तो आप उस हर्डल को पार कर जाएंगे। हो सकता है आज लोग आपको जज करने की कोशिश करें, आज आपको मिस जज किया जाए अपने ऑफिस में, किसी प्रकार की गलत फहमियाँ हो सकती हैं। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि सामने वाला व्यक्ति आपको कितना ही जज करे, आपको उस व्यक्ति को जज नहीं करना है। अदरवाइज दोनों के कर्मा जो है वो बैलेंस हो जाएंगे, कहीं ना कहीं एक ही हो जाएंगे। अगर सामने वाला व्यक्ति गलती कर रहा है तो आप भी कहीं ना कहीं वही गलती दोहराएंगे। आपको क्या करना है, आपको अपने रिएक्शन में थोड़ा सा सावधानी बरतनी है और आज आपको फॉरगिवनेस के मूड में रहना है। आज आपको क्षमा कर देना है, अपने बेनिफिट के लिए आपको आगे बढ़ना है। और जो भी लोग आपको जज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको क्या कहा गया है, एक मदर एनर्जी आपकी हेल्प करने वाली है। एक डिवाइन फीमेल एनर्जी आपकी हेल्प करेगी इस सिचुएशन से बाहर निकालने में। हो सकता है वो आपकी बॉस हो सकता है वो आपकी कलीग हो, आपकी मदर या आपकी वाइफ भी हो सकती हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आज, यानी कि 2 नवंबर 2022 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमें कहा जा रहा है, मेटामॉर्फोसिस का कार्ड है। कहा जा रहा है कि आज के दिन आपके जीवन में एक बड़ा रूपांतरण आ रहा है, किसी प्रकार का एक बड़ा परिवर्तन जो है वो होता दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, और ये जो परिवर्तन है, आप एक्सेप्टेंस के मूड में इस वक्त नहीं है, आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो आपकी लाइफ में भी घटित हो रहा है आप स्वयं उसे समझ नहीं पा रहे हैं। आपके सामने क्वेश्चन मार्क आ रहा है, आप लोगों से पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं क्या करूँ, मैं क्या स्टेप लूँ। लेकिन आपसे कहा जा रहा है, डिवाइन आपको कह रहा है थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धैर्य का समय है, हड़बड़ाना नहीं है। हड़बड़ाने में कोई भी आपको निर्णय नहीं लेना है, कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना है जो आगे जाके आपको नुकसान लगे, बल्कि क्या करना है, थोड़ा शांत रहना है, क्योंकि प्रकृति स्वयं ही बदलाव लेकर आ रही है आपके जीवन में। तो इसे आने दीजिए, जस्ट एक्सेप्ट इट एंड वेट फॉर द राइट मोमेंट। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज, यानी कि 2 नवंबर 2022 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, सीक्रेट स्पेस का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्षमता से अधिक जो है कार्य करने में लगे हुए हैं। आप जल्दी ग्रोथ लेना चाहते हैं क्योंकि महत्वाकांक्षाएं आपकी दिखाई दे रही हैं, बहुत हाई हैं। लेकिन आपसे क्या कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आपको अभी पेशेंस रखने की ज़रूरत है, थोड़ा धैर्य से काम लें, थोड़ा सा शांत रहें।
और आप किस चीज़ पर फोकस करें, अपनी इनर ग्रोथ पर फोकस ज़रूर करें, इनर सेल्फ, इनर ग्रोथ पर फोकस करें, सो दैट कि आप जो हैं, जो वास्तविकता में करना चाहते हैं, आप उस प्लानिंग पर अडिग रहें। क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो फोकस आउट हो रहे हैं या क्षमता से जो अधिक काम कर ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है आप एंजाइटी की एनर्जी में आ रहे हैं, तो वो क्या कर रही है कि आपको अपने गोल से हटा दे रही है। वास्तविकता में जिस मार्ग पे आपको होना चाहिए वो उस मार्ग से आपको आउट कर दे रही है। तो आपको क्या कहा जा रहा है, थोड़ा शांति बनाए रखें, धैर्य से काम लें और अपने सही पाथ पर चलें। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी है, यहाँ दिए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।